कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। होली से पहले पलटा मौसम, बादल छाए हुए, बूंदाबांदी। होली पर भी रहेंगे बादल और बूंदाबांदी। कोटा मार्च का महीना शुरू होने के साथ ही और होली से पहले मौसम अचानक पलट गया है। शनिवार को दोपहर बाद अचानक बादल छाए और बूंदाबांदी होने लगी। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 4 मार्च से 8 मार्च तक कोटा समेत राजस्थान के कई जिलों में मौसम में बदलाव होगा, जिसके तहत दोपहर बाद बादल छाएंगे, ठंडी हवाएं चलेंगी और हल्की बूंदाबांदी होगी, जिससे दिन के तापमान में गिरावट होगी और ठंडक बढ़ेगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को सही साबित करते हुए दोपहर तक तेज धूप खिली रही, जिससे गर्माहट रही, लेकिन दोपहर बाद अचानक बादल छाए और बादल भी इतने घने कि अंधेरा हो गया। उसके बाद तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कई जगह पर हल्की बूंदाबांदी तो कहीं तेज बूंदाबांदी होने से सड़क की गीली हो गई। अचानक बिगड़े मौसम को देखते हुए राह चलते रहो जहां थे वहीं ठहर गए। नदी पार कुन्हाड़ी समेत कई क्षेत्र में धूल भरी आंधी भी चली। वहीं नयापुरा समेत कई इलाकों में इतना अधिक अंधेरा हो गया कि दिन के समय ही वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ी। मौसम विभाग जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 4 से 8 मार्च तक मौसम बिगड़ेगा और बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी भी होने का अनुमान है, जिससे होली के समय में भी बरसात होने का अनुमान है। शहर के दशहरा मैदान में शनिवार को 3 दिवसीय एमएसएमई प्रदर्शनी और मेले शुरुआत हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एसएसआई एसोसिएशन के सहयोग से शुरू हुए इस मेले में 4 से 6 मार्च तक देश के मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों की शक्ति की झलक देखने को मिलेगी। मेले का उद्घाटन एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री नारायण राणे संजय राउत के सवाल पर बोले उनको नहीं जानता। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद और संजय राउत को लेकर कहा कि वह उनको नहीं जानते। अगर राजस्थान के बारे में कोई बात करनी है तो करिए, उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे पास देश के विकास का काम है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमएसएमई मेले को आयोजित करवाने के पीछे का मकसद लोगों को इस सेक्टर में हो रहे इनोवेशन, इस सेक्टर के बिजनेस की जानकारी देना था। कोटा में माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ के लोगों का विकास हो, समृद्धि आए और उत्पादन बढ़े, इसलिए ही यह प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोटा में सिर्फ 36,000 एमएसएमई उद्योग है, जो कि काफी कम है। इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि कोटा भी समृद्ध हो सके और जिस तरह पहले औद्योगिक नगरी के नाम से कोटा जाना जाता था, उसी तरह से फिर से कोटा को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाए। कोटा के दशहरा मैदान में 3 दिवसीय एमएसएमई मेले का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें 400 से ज्यादा बिजनेस पहुंचे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मिनिस्टर नारायण राणे ने शनिवार दोपहर मेले का उद्घाटन किया। इसके बाद ओपन सेशन का कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम में बूंदी विधायक अशोक डोंगरा व विधायक संदीप शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने कहा कि हाडोती क्षेत्र में बिजली, पानी और उद्योग लगाने के लिए जो आवश्यक चीजों की जरूरत होती है वह सभी उपलब्ध है। उसके बावजूद यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत कम है। यह चिंता का विषय 20 लाख की आबादी वाले कोटा में मात्र 36,000 एमएसएमई उद्योग हैं। इसको बढ़ाकर 60,000 शक करना होगा। इसी के लिए एमएसएमई प्रदर्शनी का मेले का आयोजन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का प्रयास है कि राजस्थान व कोटा देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले उद्योगों में भी अग्रणी रहे, इसके लिए इस प्रकार के मेलों के आयोजन किया है। विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात अज्ञात जहर खाने से 10वीं कक्षा के छात्र की उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि छात्र ने परीक्षा के तनाव के चलते शुक्रवार रात 9 बजे घर पर अज्ञात जहर का सेवन कर लिया था। उसकी तबीयत खराब होने पर परिजन एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया। रात को करीब 12 बजे उसे फिर से उल्टियां होने पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस निरीक्षक देवेश भारद्वाज ने बताया कि छात्र सूरज कुमार उम्र 15 साल पुत्र पन्नू कुमार मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला था, जो हाल में संजय नगर क्षेत्र में परिवार सहित पिछले 10 साल से रह रहा था। सूरज 10वीं का छात्र था। बोर्ड परीक्षा के चलते छात्र मानसिक तनाव में चल रहा था। पूछताछ में सामने आया कि मृतक के पिता पन्नू कुमार सिंह मल्टीमेटल कंपनी में मजदूरी का काम करता है। 2 बेटों में सूरज बड़ा लड़का था। शाम को सूरज ने अपने पिता को चाय बनाकर पिलाई, जिसके बाद पिता ड्यूटी पर चला गया था। ड्यूटी पर पहुंचने के बाद उसे सूरज की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। इसके बाद वह उसे अस्पताल लेकर गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
एसआई सीताराम ने बताया कि प्रथम दृष्टया जहर का सेवन करने से छात्र की मौत का मामला सामने आ रहा है। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।